हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारा फिर से एक नई वीडियो में। तो हम लोग जो है पिछला वीडियो में जय परिक्रम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो आज हम लोग जो है जय परिक्रम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों हमने जो पिछला वीडियो में जो है जंतुओं में पोषण पढ़ लिए थे, पैरामीशियम में पोषण हमने पढ़ लिया था। पैरामीशियम एक कोशिकीय मृदुजलीय पौधा, हमने आपको ये बताया था। पैरामीशियम तक हमारा हो चुका था। तो अभी जो है हम लोग मनुष्य में जो है पोषण में जो है सहायक जय परिक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, इन सभी को पढ़ना है। तो अभी हम जो है पाचन पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर जो नया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम लोग जो है अभी पाचन तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र। आखिरकार हम अपना भोजन कुछ भी खाते हैं, हम अपना भोजन में कुछ भी खाते हैं, उससे हमारे शरीर को बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, बल्कि हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, इससे मतलब होता है हमारे शरीर को, ना कि कुछ भी वो से भरपूर हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं पाचन तंत्र और पाचन में क्या अंतर है। पाचन जो है सरल अणुओं को, जब हम भोजन खाते हैं वो काफी जटिल होता है, जैसे रोटी खाते हैं वो जटिल होता है, और उसे हम जो है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में जब पाचन तंत्र की सहायता से हम परिवर्तित कर देते हैं तो वह जो है पाचन कहलाता है। और जो इस तंत्र में, जो इस अंग में जो है भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये देखिए हमने जो है साफ साफ लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा अच्छे से। हमने लिखा है, आपके लिए नोट्स भी बना दिया है पूरे अच्छे से। ये जो है आप उतारते जाइए, नोट्स करते जाइए, आपका नोट्स भी रेडी होते जाएगा। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर शरीर में ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को पाचन तथा इसमें जो अंग या तंत्र भाग लेते हैं उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों आपको पाचन तंत्र और पाचन में अंतर समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब चलिए दोस्तों, हमारे शरीर में पाचन 5 चरणों में होती है। हमारे शरीर में पाचन जो है 5 चरणों में होती है। पहला तो हम लोग जब खाते हैं उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं, यह अंतर्ग्रहण हुआ। और जब खाते हैं उसके बाद जो हमारे पेट में जाता है उसके बाद पाचन होता है। पाचन होने के बाद अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद जो है स्वर्गीकरण। स्वर्गीकरण मतलब कि हमने जो खाया उसके बाद जो भी उसमें एनर्जी है, ताकत है, हमारी शरीर की कोशिकाओं को जो ताकत की जरूरत होती है, मांग करती है हमारी कोशिकाएं। जब हम लोग को भूख लगती है तो हमारा जो है शरीर डाउन होने लगता है, कमजोर होने लगता है, हमारी कोशिकाएं जो है ऊर्जा की मांग करने लगती है, तो वही ऊर्जा का अवशोषण होता है। पाचन जो है 5 चरणों में होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, ऊर्जा का अवशोषण, उसके बाद जो है ऊर्जा को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया स्वर्गीकरण। जब ऊर्जा पहुंच जाती है और उसमें जो भी खाना में जो भी खाए हैं, ऊर्जा का अवशोषण हो गया, ऊर्जा को पहुंचा दिए कोशिकाओं तक, उसके बाद जो बचा उसको मल द्वार के तरफ से बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा 5 चरण। चलिए दोस्तों, पाचन तंत्र को जो है हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पाचन तंत्र को है 2 भागों में बांटते हैं। पहला है आहार नाल। ये सभी जो है ना पाचन करने में सहायता करते हैं। पहला आहार नाल और पाचन सहायक पाचन ग्रंथि। आहार नाल जो होता है ना, यहाँ से मुख से लेकर के गुदा तक जितने भी अंग हैं सभी आहार नाल के अंदर ही आते हैं, समझ गए होंगे। तो आहार नाल, तो ये सब तो पाचन की क्रिया में भाग लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सहायक होती है उसकी मदद करती है, इन सभी का जो मदद करती है वो है सहायक ग्रंथि। क्या समझे, सहायक पाचन ग्रंथि। तो दोस्तों पहला जो आहार नाल का पहला भाग है वो मुख में हम लोग भोजन खाते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है ये है ग्रास नली, ग्रास नली। उसके बाद सीधा खाए, उसके बाद चल गए अमाशय में, यहाँ पे है, ये अमाशय नहीं है, इसके जस्ट ये जो छाती है ना, छाती के नीचे जस्ट यहाँ पे अमाशय होता है। आप लोग जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ऐसे ओकिया सा आता है, तो अमाशय जो है हमारा पेट जो है पूरी तरह से भर चुका होता है। उसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत जो है ना, ये दिख रहा है ना, यहाँ के नीचे छोटी आंत होता है, उसके नीचे फिर बड़ी आंत होता है। उसके बाद जो है गुदा होता है, समझ गए। पहले मुख, भोजन जो है मुख में जाता है, फिर ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। इतना आपको समझ में आ गया। अब सहायक पाचन ग्रंथि जो है ना वो भी 6 गो है, और जो है ये आहार नाल वो भी 6 गो है। सहायक पाचन ग्रंथि जो है, देखिए पहला तो लार ग्रंथि, मुख में लेते ही लार ग्रंथि। उसके बाद जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि यानी अमाशय में है जठर ग्रंथि जो एससीएल, अभी इस सबको डिटेल से पढ़ेंगे। एससीएल इसको पढ़ाते जाएंगे मुख में। मुख में कौन सहायक होता है, तो लार ग्रंथि। ऐसे हम आपको मुख के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जो जो ग्रास नली में पढ़ाएंगे, अमाशय में पढ़ाएंगे, जो जो ये सब जो है अमाशय में सहायक कौन कौन करता है आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है जठर, उसके बाद यकृत। यकृत का क्या काम होता है, पित्त, पित्त मुर्गा उर्गा काटते होंगे तो आपको जो हरा हरा दिखता है ना पित्त, वही उसका क्या काम होता है इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है अग्नाशय, अग्नाशय भी इसी में है। आंत्र, आंत्र ग्रंथि इसी को, ये सब जो है हमने देख लिया। अब इसको जो है अच्छे से नोट कीजिए। माफी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुत्ता बहुत ज्यादा भूख रहा था, रात का समय है अभी, और कुत्ता जो है आतंक मचा के धर दिया है। कुत्ता भौंकने का आवाज अभी जा रहा होगा आपको। अभी हम कुत्ता को कोशिश किए कि दूर भगाएं, लेकिन अभी रात का समय है, कुत्ता को आतंक ज्यादा, हम कुत्ता को भगाते कुत्ता हम ही को दौड़ा देता है। इसलिए आप लोग से माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा कुत्ता का आवाज जाएगा। तो हम लोग जो है पाचन तंत्र का आहार नाल और पाचन सहायक ग्रंथि जो है अच्छे से हम लोग समझ लिए थे कि पाचन का आहार नाल जो है 6 गो है, और पाचन का सहायक ग्रंथि जो है वो भी 6 गो है। तो अब जो है आहार नाल का पहला भाग जो है मुख गुहा। मुख गुहा दोस्तों, हम लोग जो है मुख गुहा मतलब जो है माउथ, हम लोग जब भी भोजन खाते हैं तो मुख से ही खाते हैं, और मुख से ही हमारा जो है पाचन शुरू हो जाता है।
मुख में जो, अब बोले मुख से कैसे पाचन शुरू हो जाता है? मुख में जब हम खाते हैं तो हमारे मुख में जो सहायक ग्रंथि बोले थे लार, लार ग्रंथि जो 3 जोड़ी पाया जाता है हमारे मुख में, वो जो तीनों जोड़ी जब खाते हैं तो लार ग्रंथि निकलता है। और लार ग्रंथि में क्या होता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है हमारे भोजन में कुछ धूल-वूल खा लेते हैं, बैक्टीरिया-वैक्टीरिया खा लेते हैं, तो जो है लाइसोसोम उसमें बैक्टीरिया मौजूद जो है उसको मारने का काम करता है कौन? लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो है पाचन का भी काम करता है, उसके लार ग्रंथि उसमें जो है बैक्टीरिया को मारने उड़ने का काम करता है और पाचन का भी कार्य करता है। तो हमारा जो है पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो मुख से शुरू हो जाती है। और जब हम खा लेते हैं, मुख से चबा लेते हैं, उसके बाद उसको उगल देते हैं, उसको बोलस कहते हैं। ये हमने नोट नहीं करा है। उसको क्या कहते हैं? बोलस, याद रखिएगा, बोलस, बोलस, बोलस। मुख में क्या बनता है? तो बोलस बनता है। खा करके अगर जो उगल दिए ना, वो क्या है? बोलस है। आपको समझ में आया होगा, आया होगा। तो मुख मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है पाचन, मुख से शुरू हो जाता है। इनमें जो है दांत, जीभ, लार ग्रंथि होती है। जीभ के बारे में तो आपको पता ही है कि इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, इसमें इस जीभ के कारण ही हमें स्वाद खट्टा मीठा तीखा का पता चलता है। अब जो है दोस्तों दांत के बारे में पढ़ लेते हैं। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन का डेंटाइन दांत का अधिकांश जो है भाग डेंटाइन का बना होता है, जिसका रंग जो होता है ना पीला होता है। अब डेंटाइन के ऊपरी परत जो होती है, डेंटाइन के ऊपरी, जैसे ये दांत है, दांत ये मसूड़ा है, दांत डेंटाइन का बना होता है। अब इसका जो हल्का हल्का ऊपरी परत जो होता है ना, इनामिल का बना होता है, जो हमारी दांतों को रक्षा प्रदान करता है, इनामिल का बना होता है। और ये डेंटाइन होता है जो पीला होता है, जो जब हमारे दांत खिया जाते हैं तो पीला पीला जो दिखता है ना, वो डेंटाइन होता है। ये बहुत ही मजबूत होता है डेंटाइन, ये हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है डेंटाइन। और वो जो इनामिल होता है ना दोस्तों, यह जो है हमारे दांतों को रक्षा प्रदान करता है। जब हम कभी मीठा चीज खा लेते हैं, तो जब मीठा चीज और लार दोनों है जो बैक्टीरिया जो है रिएक्शन करता है। उसके बाद एक तो पहले से हमारा मुख जो है अम्लीय है, अम्लीय को कम करने के लिए हम क्षारीय मिलाते हैं, तब ना उदासीन होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अम्लीय को क्षारीय करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्षारीय मिलाते हैं, इसलिए हमारे कोलगेट में भी क्षारीय होता है। तो क्या है, जब हम चीनी खाते हैं ना, तो हमारे दांतों में जो इनामिल परत होती है ना, उसमें जो है छेद हो जाती है, तब हमें इसको नुकसान पहुंचाती है इनामिल परत को। तो हमें जो है दांत में क्या होता है, इसको डेंटल डेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। डेंटाइल की ऊपरी परत, जिसे इनामिल कहते हैं, जो हमारी दांतों को रक्षा प्रदान करती है। समझ गए होंगे आप लोग। ये जो है रासायनिक क्रिया के कारण, जो हम जब भी खाते हैं तो रासायनिक मीठा चीज खाते हैं, रासायनिक क्रिया के कारण जो है क्या होता है, अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो हमें डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि, जो कि कहाँ है? मुख में ही है। तो जीभ के बारे में तो उतना कुछ जानना बताने की जरूरत नहीं है, लार के बारे में पढ़ लेते हैं सीधा। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी हमने आपको बताया था। लार ग्रंथि एक तो होता है लाइसोजाइम, तो 3 जोड़ी, सॉरी, हमने आपको बताया था कि जो है लार क्या क्या काम करता है। लार जब हम भोजन को खाते हैं, उसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं, जैसे कुछ भी समोसा वमोसा खा लिए, भगवान सोच कर बनाया है हमारे शरीर को कि इंसान एकदम गधा टाइप का इंसान है, जो है कभी भोजन सही से धूल उल वाला भी खा लेगा। तो उसके लिए क्या किया, लाइसोसोम जो है बैक्टीरिया का मारने का काम किया। कौन किया? लाइसोसोम जो है बैक्टीरिया को मार दिया। हाँ, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। पहला जो है पेरिटोटिड लार ग्रंथि, पेरिटोटिड लार ग्रंथि। दूसरा है सम समेट डी बुलर, समेट डी बुलर। तीसरा है सब लिंगुअल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिदिन हमारे मुख से लार जो है 1.5 लीटर निकलता है। प्रतिदिन हमारे मुख से 1.5 लीटर लार निकलता है। कितना? 1.5 लीटर। जो दोस्तों याद रखिएगा, 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है, प्रतिदिन निकलता है। दो प्रकार की लार ग्रंथि है, लाइसोजाइम और टाइलिन। 2 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी होती है, लेकिन ये जो 2 प्रकार की होती है, लाइसोजाइम होती है और एक होती है टाइलिन। ये लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया को मारती है, ये हमने लिखा नहीं। बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करती है? लाइसोजाइम करती है। और टाइलिन जो होती है ना दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। ये जो है स्टार्च को जो है माल्टोज में बदल देती है। कार्बोहाइड्रेट में मौजूद स्टार्च, आलू के अंदर भी स्टार्च होता है, वो स्टार्च को जो है माल्टोज में बदलती है। कौन? टाइलिन। तो दोस्तों हमने जो है माउथ पढ़ लिया था। माउथ जो कि आहार नाल का पहला भाग है, इसमें पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। हमने पहला भाग पढ़ लिया था माउथ। अब जो है माउथ से होते हुए ग्रास नली। अब जो है हम लोग जो है ग्रास नली पढ़ेंगे दोस्तों। ग्रास नली सबसे पहले याद रखिए कि ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। नली ये जो है इसी को कहते हैं ग्रास नली। और ये जो है ऐसे नीचे जाकर के एक तरफ ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ एक फेफड़ा की तरफ जाता है, एक जो है अमाशय की तरफ जाता है। एक श्वास नली भी, श्वास नली मतलब एक जो है नाक से जो छिद्र है ना, नाक से इस तरह से होता है। ये इस तरह से आगे नाक से होते हुए इधर से आ रही है, ऐसे नाक से आ रही है, एक मुख से आ रही है। ये 2 छेद में बढ़ जाते हैं, देख सकते हैं। ये नाक वाला है और ये मुख वाला है। आपको ये मुख वाला और ये नाक वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको बना दिए कि नहीं बना दिए। ये नाक हो गया,
वैसे फिगर हमको आता नहीं उतना अच्छा बनाना। नाक हो गया, ऐसे निकाल दिया तो ये हो गया कंठ, कंठ निकाल दिए। अब देखिए मुंडी, आपको मुंडी जैसा लग रहा होगा, मस्त हेयर स्टाइल में बाल बना दिए। अब आपको समझ में आ गया कि नाक जो है, नाक से होते हुए लास्ट में यहाँ पे दोनों मिल जाता है, 2 छिद्र होते हैं, ग्रास नली में 2 छिद्र होते हैं। इनमें कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे एपिलेटिस कहते हैं। तो कंठ द्वार के आगे एपिलेटिस कहते हैं। इसे एक रचना होती है जो कि भोजन आता है तो कंठ द्वार को ढक देता है, कंठ द्वार को ढक देता है। तो यह कंठ द्वार को ढक देता है। जैसे अब खाना खाते समय सांस तो जैसे निगलते हैं तो सांस को रोक के निगलते हैं, ऐसा नहीं है कि सांस ले भी रहे हैं और भोजन नहीं निगल रहे हैं। जब भी निगलते हैं तो सांस को लेकर निगलते हैं। इसमें जो है ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में जो है दोस्तों, जो है इसमें सिर्फ कर्माकुचन, जब इसमें भोजन आता है ना तो कर्माकुचन होता है। अब कर्माकुचन है, अजीब सा शब्द है। कर्माकुचन क्या है? कर्माकुचन यानी ऐसे घटकते हैं ना, उसी को कर्माकुचन है। देहाती भाषा में बोलते हैं कि ले कोच ले, तो कोच ले से ही निकला है कर्माकुचन। कोच ले, खाना ले, कोच ले, कोच लिए, कर्माकुचन। अब आपको समझ में आ गया कर्माकुचन क्या है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अमाशय, अमाशय दोस्तों, अमाशय कर्माकुचन की क्रिया होती है तो समझ में आ गया। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो है अमाशय, अब मुख में भोजन खाए, बोलस बना, बोलस बन के ग्रास नली से होते हुए कर्माकुचन होते हुए अब जो है हमारा यहाँ पर अमाशय में आ चुका है भोजन। अमाशय में जो भोजन 4 घंटे रहता है, ये जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, क्योंकि इस तरह से होता है। अमाशय जो है ऐसे होता है, इधर से भोजन गिरा, टप टप टप, ये खाए हम लोग। अभी बताए थे पाचन किससे कहते हैं। हम लोग जो है जटिल अणु को सरल अणु में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, ये हमने आपको बताया था। यहाँ से खाए, देखिए चौड़ा है कि नहीं, ऐसे ऐसे भोजन ऐसे ऐसे रहता है पेट हमारा, अमाशय पेट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये सबसे चौड़ा भाग होता है, इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। अमाशय की भीतरी दीवार एपिथीलियम कोशिकाओं की बनी होती है। अमाशय की भीतरी, जब भी बकरा उकड़ा देखेंगे, बकरा उकड़ा का पेट तो उससे ऐसे रस्सी रस्सी जैसा निकला रहता है, रस्सी रस्सी का जैसा, जैसे पेट है। ये पेट है, ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे इसी से रहेगा, स्तंभाकार कोशिका, स्तंभाकार रहता है। स्तंभाकार कोशिका आपने बकरा का भी पेट में देखिए, चाहे किसी का भी पेट में देखिए, स्तंभाकार कोशिका जैसे रहेगा, रुइया रुइया ऐसा। तो उसे क्या कहते हैं? एपिथीलियम कोशिकाओं की बनी होती है। जो पेट एपिथीलियम कोशिकाओं की बनी होती है। अब जो है हम लोग का पेट को जो है 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कार्डियक पार्ट, पहला कार्डियक, इंग्लिश में भी उसे कार्डियक ही कहते हैं, हिंदी में भी कार्डियक ही कहते हैं। और दूसरा है फंडिक, और तीसरा है फाइलेरिया, फाइलोरिक, 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 फाइलोरिक। अब जो है इसमें जो है ना, अब इस सब का 3 पार्ट है, जिसमें भोजन 4 घंटे रहता है। तीनों पार्ट में भोजन पहले जाता है कार्डियक, फिर फंडिक, फिर पाइलोर। इस तीनों पार्ट में होते हुए जो है फिर नीचे जाता है। हम आपको बताते हैं अभी आगे। तो चलिए आप इन सब का कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक तीनों का पारी पारी अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब दोस्तों जो है हम लोग जो है अमाशय में आपने सुना होगा कि HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। वो बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। वह जो है लोहा तक को पिघला देने वाली उसमें जो है क्षमता होती है। तो जब इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में निकलता है तो हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं होता? आप लोगों को दिमाग में ये बात आई होगी कि हमारे पेट के नुकसान में, हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं होता है? तो चलिए दोस्तों आइए हम समझते हैं इस बात को। और हमारे पेट में जब खाली होता है, हमारे पेट में भोजन नहीं होता है, तो जब लोग कहते हैं कि चूहा कूद रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? आइए हम समझते हैं। और हम और अल्सर, और पेट में जो अल्सर बीमारी होती है उसके बारे में भी अभी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यह जो है 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपरी भाग पेट का इस तरह होता है, पेट का आकार जो है इस तरह होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसे कार्डियक कहते हैं, दूसरे को फंडिक, बीच वाले को फंडिक और तीसरे को पाइलेरिक कहते हैं। तो फंडिक पार्ट जो है हम लोग जो है जानते हैं, इंग्लिश में भी कार्डियक और हिंदी में भी कार्डियक। फंडिक जो है बीच वाला होता है, ऊपर वाला सबसे कार्डियक होता है, बीच वाला फंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक। तो कार्डियक, इसमें ऑक्सीनिटिक कोशिकाएं से HCl अम्ल निकलता है। तो कार्डियक भाग में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये HCl जो है हमने मुख में भी जो है लार जो है जीवाणुओं को मार देता है, और जो भी बच्चा कुचा जीवाणु है वो पेट में आकर के खत्म। अगर हम डोरेमोन का स्मॉल लाइट से किसी के पेट में जाते हैं तो ग्रास नली तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग अमाशय में जाएंगे उसके बाद जो है हमारे अमाशय से HCl निकलेगा और हमें जो है जला के रख देगा, पचा के रख देगा। हड्डी हड्डी तक भी नहीं पता चलेगा, हड्डी भी पच गल जाती है। HCl इतना खतरनाक एसिड होता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। यह जो है भोजन को अम्लीय बना देता है, एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल अम्ल और क्षार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका कि pH मान जो है 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल जो है खट्टा होता है, आपको पता ही होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो है एंजाइम क्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक, अमाशय की दीवारों पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए HCl नुकसान नहीं पहुंचाती है।
आप लोगों को दिमाग में एक बात तो ज़रूर आई होगी कि HCl जब इतना खतरनाक एसिड है, तो हमारे पेट को, हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं, हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देती है? तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है हमारे दीवार में, जो कि म्यूकस स्रावित करती रहती है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जिसे म्यूकस कहते हैं। म्यूकस कहते हैं। जब हम देरी तक खाली पेट रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि म्यूकस खाली पेट है, भोजन नहीं है, तो HCl का तो स्राव हो रहा है। अब म्यूकस, उससे क्या होता है, HCl ढेर सारा निकल जाता है, उसके बाद जो है म्यूकस कमज़ोर पड़ जाती है। अब म्यूकस को ही जो है HCl पचाने लगता है। जब दीवार से म्यूकस जैसे ही हटा, खिस्सा खत्म। उसके बाद जो है हमारे जो है ना अतड़ी पेट की दीवार में जो है HCl क्या कर देती है, घाव बना देती है, और उसी घाव को जो है अल्सर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्सर हमारे शरीर में कैसे होता है। चलिए, निकलने के कारण म्यूकस का स्राव घट जाता है और हमारे पेट की दीवार को घाव हो जाता है। इसे अल्सर भी कहते हैं। चलिए, अब हमने आपको अल्सर कहाँ होता है, तो कार्डियक कार्डियक पेट का जो कार्डियक पार्ट होता है उसी में अल्सर होता है। हाँ, तो अब हम लोग जो है दूसरा भाग का फंडिक पढ़ते हैं। फंडिक, पेट का दूसरा भाग फंडिक। यह भोजन को अधिक समय तक आमाशय में रोके रखता है। चलिए, समझ गए आगे। अब यहाँ से बात आती है कि चूहा कैसे पेट में कूदता है। तो चूहा जब भी कूदता है पेट में, तो फंडिक वाले पार्ट में ही कूदता है इसमें। यह भोजन को अधिक समय तक रखती है। कौन? फंडिक वाला पेट में ही अधिक समय तक रहता है। इसमें एक रगेज नाम की इसकी दीवारों पे जो है ना दोस्तों, रगेज रगेज होता है, कांटेदार चुभने वाली जो है ना रगेज होती है। और जब हम भोजन नहीं करते हैं, तो ये जो कांटा जो है ना आपस में ऐसे जब ऐसे पेट चिपकता है ना, ऐसे पेट, तो आपस में कांटा चुभने लगता है। अगर जब बीच में भोजन होता है तो ऐसे चुभता नहीं। अब भोजन नहीं है, आपस में चुभने लगता है, तो हमें दर्द होता है। तो हम कहते हैं कि हमें जो है पेट में चूहा कूद रहा है हमारे पेट में, हमको भोजन चाहिए। भूख लगने लगता है, तब हमें संकेत मिलता है कि हमें भूख भूख लग रही है, वीकनेस हो रहा है, कमजोरी जैसा हो रहा है। इसे कांटेदार रगेज इसमें कांटेदार रगेज पाई जाती है। खाली पेट चुभने लगते हैं, और आपको समझ में आ रहा होगा। यह पेट की सतह को बढ़ाता है और सिकोड़ता है। कौन? फंडिक पेट की सतह को बढ़ाता है और सिकोड़ता है। जब हम भोजन खाते हैं तो लिए फूल गया, इतना हो गया। कैसे? फंडिक के कारण। कैसे? फंडिक के कारण फूलता है और सिकोड़ता है। खाली पेट पेट चिपक गया, खाना खाए पेट ऐसे हो गया, फंडिक के कारण। अब देखते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग जो है सबसे निचला भाग है, पाइलोरिक। उसके बाद जो है छोटी आंत आ जाती है, पाइलोरिक। इनमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। चलिए, हमने आपको बताया था ना, जठर ग्रंथि आहार नाल के साथ सहयोग कौन करता है, तो जठर जठर जो सहायक कौन करते हैं, जठर ग्रंथि सहायक। मुख में जैसे सहायक कौन है, लार ग्रंथि। पेट में सहायक कौन है, आमाशय में सहायक कौन है, जठर ग्रंथि। तो चलिए, जठर ग्रंथि इसमें पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि या तो पाइलोरिक ग्रंथि। इसमें जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, इसमें जो है दो प्रकार के एंजाइम निकलती है। दो प्रकार के एंजाइम किसमें, पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम निकलती हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। मैंने आपके लिए अच्छे से लिख दिया कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है पेप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन यह जो है प्रोटीन का पाचन करती है। और रेनिन दूध का पाचन करती है। रेनिन, बच्चों में रेनिन की मात्रा ज्यादा होती है। ये जो है रेनिन जो है दूध का पाचन करती है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जो है हम लोग जो छोटी आंत पढ़ेंगे। छोटी आंत पढ़ने से पहले थोड़ा सा यकृत के बारे में समझ लेते हैं और जान लेते हैं। अगला जो है, इसके बाद जो है छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है, फिर गुदा आता है, उसके बाद खत्म। अमाशय का जो है तीनों भाग अच्छे से समझ लिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता है, अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग जो है छोटी आंत, अमाशय के बाद जो है भोजन छोटी आंत में आती है। अमाशय में पाचन होने के बाद जो है छोटी आंत में पाचन होती है। यह आहार का सबसे लंबा भाग होता है, 6 से 7 मीटर। ऐसे बात करें तो 20 से 30 फीट, 20 से 23 फीट, यानी 20 से 23 फीट इतना लंबा होता है। असली गोल गोल जो होता है ना, उसे छोटी आंत कहते हैं। उसको ऐसे निकाला जाए ना, ऐसे निकाला जाए तो 20 से 30 फीट, 20 से 23 फीट तक लंबी होती है। यह भोजन का पाचन अवशोषण होता है। यहाँ पे भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। दोस्तों याद रखिएगा, छोटी भाग का जो है छोटी भाग में जो है, छोटी आंत में जो है भोजन का अधिकतर पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पे भोजन का पाचन भी होता है, अवशोषण भी। अवशोषण मतलब कि जो इसमें भोजन के पाचन के बाद जो ऊर्जा लायक जो चीजें होती है, हमने जो खाया है उसमें जो भी प्रोटीन है, ये कैल्शियम वैल्शियम वगैरह जो भी खाया है, उसमें जो अवशोषण करने के लिए जो होता है ना, इसी में होता है। अवशोषण जो होता है ना, इसी में होता है, छोटी आंत में। तो दोस्तों, यह 3 भागों में विभाजित होती है। एक तो होता है डिओडिनम, दूसरा जेजुएनम, दूसरा इलियम। चलिए दोस्तों, अब डिओडिनम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो छोटी आंत जो है 3 भागों में विभाजित होता है, डिओडिनम, जेजुएनम, इलियम। तो दोस्तों डिओडिनम, ड्यू से याद रखिए डिओडिनम। तो यह जो है सी आकार का होता है। यह जो है सी आकार का होता है। इसमें यकृत और अग्नाशय खुलते हैं। यकृत से मतलब कि यकृत से एक वाहिनी आती है और अग्नाशय से भी वाहिनी आती है। इसमें यकृत और अग्नाशय की वाहिनी खुलती है, मतलब नली समझ सकते हैं आप। हाँ, जिनके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यकृत और अग्नाशय द्वारा द्रव स्रावित होता है, जो भोजन को क्षारीय करते हैं।
यानी अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आता है, भोजन को क्षारीय करते हैं। पेट में तो जो है भोजन अम्लीय था, अब यहाँ से तो आया छोटी आंत में, अब छोटी आंत में आया है तो भाई अम्लीय छोटी आंत बोलेगा नहीं हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्षारीय भोजन। तो जो है अब क्या करता है, अग्नाशय जो है अपना रस, यकृत और अग्नाशय अपना रस देता है, और ये अग्नाशय रस और यकृत रस निकलता है तो भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। तो होता है क्षारीय, ये भोजन को क्षारीय कर देते हैं। तो अब देखते हैं अग्नाशय वाहिनियाँ जो है, इसमें अग्नाशय वाहिनियाँ तथा मूल पित्ती वाहिनियाँ जो है कि भोजन को क्षारीय बना देती है। मूल पित्ती वाहिनियाँ, आप समझिए कि मुर्गा में जो हरा-हरा होता है उसका क्या काम होता है? ये पित्त का क्या काम होता है कि भोजन जब हमारे पेट में होता है तो अम्लीय होता है, यह निकलता है। जब वो छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत बोलता है कि भाई हमको भोजन चाहिए अम्लीय नहीं, हमको चाहिए क्षारीय। तभी वहाँ पे क्या काम करता है पित्त, अपना क्षारीय अपना जो है रस देता है, पित्ताशय रस, जो यकृत में निर्माण होता है पित्ताशय, और पित्त का निर्माण होता है उसी में यकृत में। तो जो पित्त रस इसमें जो जाता है ना छोटी आंत में पित्त रस, तब हो जाता है भोजन क्षारीय। तब जो है छोटी आंत भोजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो है अगला है जेजीयूनम, यह भोजन को नीचे पहुंचाता है। जेजीयूनम का कोई कार्य नहीं, ये सिर्फ जैसे ग्रास नली कैसे कर्मकुंचन कार्य होता है उसमें इसमें सिर्फ भोजन को नीचे पहुंचा देता है। आंत का अधिकांश भाग होता है, सॉरी, इसमें कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है, सीधे ये नीचे पहुंचा देती है। कौन? जेजीयूनम भोजन नीचे पहुंचाने का कार्य ही सिर्फ करता है और कुछ नहीं करता। तो अब आते हैं भाग इलियम। छोटी आंत का जो सबसे निचला भाग है इलियम, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। छोटी आंत अधिकांश भाग होता है, यानी सबसे बड़ा भाग, सबसे अधिकांश भाग जो कौन है, इलियम है। छोटी आंत का सबसे अधिकांश भाग इलियम। इससे बहुत सारे पाचक एंजाइम निकलते हैं। पाचक एंजाइम जैसे हमने आपको बताया था, पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत्र रस, इसी में आके जो है खुलती है ना, अग्नाशय रस और पित्त, अग्नाशय वाहिनी और आपने बताया पित्त वाहिनी, इसी में आके खुलती है पित्त वाहिनी अग्नाशय रस। छोटी आंत में पाचन के बाद अपशोषण होता है। अपशोषण, अपशोषण आपको भी हमने बता दिया था। अपशोषण क्या चीज का अपशोषण होता है, ऊर्जा का, ऊर्जा नहीं, सॉरी, जो होता है ना पोषक पदार्थों का अपशोषण होता है। अपशोषण का कार्य जो है भिलई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बिलई, बिलई, भिलई, भिलई, याद रखिएगा, भिलई के द्वारा होता है। भिलई के कारण ही छोटी आंत में पृष्ठ दीवारों में वृद्धि होती है। भिलई के कारण ही छोटी आंतों की दीवारों में वृद्धि होती है। आंत इस तरह से होता है। अब ये जो इसमें जो होता है ना, इसका अवशोषण कौन करता है, तो भिलई। अब भिलई के कारण ही इसका जो फैलता है, फैलता कौन है, भिलई के कारण पृष्ठ दीवारों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों हमने जो है छोटी आंत अच्छे से समझ लिया है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब जो है छोटी आंत के बाद जो है भोजन अब सीधा पच के अवशोषण हो करके अब बड़ी आंत में भोजन आती है। अब देखते हैं बड़ी आंत में क्या होता है। बड़ी आंत, इस आंत में जो है पाचन की क्रिया कुछ नहीं होती है, इसमें सिर्फ अवशोषण की क्रिया होती है, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ जल अवशोषण होता है। पाचन तो हो गया, इसमें अब जो है भी है, जो भी इसमें पोषक तत्व है वो छोटी आंत में चुसा गया है, अवशोषण हो गया है। अब इसमें जो है क्या होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ठीक ना। अब बड़ी आंत भी 3 प्रकार की होती है। अब आप लोग समझ सकते हैं, ये जो है बड़ी आंत भी 3 प्रकार की होती है, छोटी आंत भी 3 प्रकार की होती है। इसमें कुछ सूक्ष्म जीव जैसे चलिए, यह हमारे शरीर के दाहिने ओर होते हैं, जिसके नीचे अपेंडिक्स होती है। पहला पहला भाग जो है सीकम, यह हमारे शरीर के दाहिने ओर होती है, जिसके नीचे अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स जो है कोई काम का नहीं है, ये घास उस पचाने में काम आता था, अब ये कोई काम का नहीं है अपेंडिक्स। इसको काट के निकाल भी दिया जाता है, अगर जो कभी भी दर्द उर्द शुरू होता है तो अपेंडिक्स काट के निकाल दिया जाता है, इसको ऑपरेशन कर दिया जाता है, अपेंडिक्स ऑपरेशन। जैसे क्लोन, अब दूसरा भाग जो है क्लोन, क्लोन एक्सप्रेस, ये दूसरा जो है, दूसरा है क्लोन एक्सप्रेस, पटना टू नई दिल्ली। इसमें कुछ सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B6, B12, के विटामिन के का निर्माण किया जाता है। अब तीसरा पार्ट है रेक्टम, इसमें जो है अनपचे भोजन जमा रहते हैं। रेक्टम गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। रेक्टम, रेक्टम, ये जो अतड़ी है ना, ये जो आप देखे होंगे यहाँ पे जैसे बनाते हैं हम, ये पाचन, ये अतड़ी होता है ना, तो इस साइड साइड मोटा वाला जो अतड़ी होता है ना, यही बड़ी आती है रसोली, इसी से निकल गया ये जो लास्ट वाला ना, क्या ये रेक्टम बच गया, रेक्टम, रेक्टम दाहिने और बाएं और ये है रेक्टम। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, ये हो गया रेक्टम, गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि यकृत के बारे में पढ़ेंगे, यकृत के बारे में जो है हम बताना भूल गए थे। तो दोस्तों यह है यकृत, यकृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो खत्म। अभी समय हो रहा है 12 के आसपास बज रहा है और ठंडा भी बढ़ गया है। यह मानव शरीर बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पित्त रस का निर्माण करती है, पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त और पित्ताशय में यह अंतर है कि पित्ताशय एक थैला है जिसमें पित्त जमा रहता है। पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। यकृत का क्या काम है, पित्त का क्या काम है, क्षारीय बनाना, भोजन को जो है क्षारीय बनाता है। पित्त का काम, पित्त रस का काम है भोजन को क्षारीय बनाना। इसमें पित्त जमा रहता है, जमा होता है। पित्त पीले हरे रंग का होता है, पीले हरे रंग का होता है। इसका पीएच मान 7.7, सोच सकते हैं दोस्तों, 7.7, 7 नहीं 7.7 होता है, जिसके कारण ये जो है कड़वा हो जाता है। कड़वा, क्षारीय कड़वा होता है।
इसलिए ये जो कहते हैं पितिया गिर गलो मिटवा तो मिटवा खराब। पिताशय में पथरी का निर्माण होता है तो पिताशय को ही काट कर अलग कर दिया जाता है। अगर जो पिताशय में पथरी का निर्माण होता है तो पिताशय को काट कर अलग कर दिया जाता है। अब अगर पिताशय ही हट गया तो भोजन को क्षारीय कौन करेगा? ऐसा नहीं है, भोजन को क्षारीय पिताशय तुरंत, जैसे कि काट को ऑपरेशन किया उसके बाद कुछ दिनों में ही जो है निकल जाएगा, फिर से नया उग जाएगा। जैसे हड्डी को काट के ऑपरेशन होता है, हड्डी को बीच से काट दिया जाता है। ये जो हड्डी है, जिस तरह इससे मान के चलिए हड्डी है, अब हड्डी बीच से टूट गई, पूरा फ्रैक्चर हो गया है, पूरा ही बर्बाद हो गया, उसके ऊपर कार ही चढ़ गया। ये हड्डी को क्या करते हैं, ऑपरेशन करके ये हड्डी को बीच में इधर से रड डाल देता है, इधर से रड डाल देता है। अब ये जो रड है ना, और रड के सहारे ये हड्डी रहता है, बीच वाला सब हड्डी को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें अपने आप नया ऑटोमेटिक नया हड्डी आ जाता है। उसी तरह से पिताशय जो है, इसमें इसको भी काट के निकाल दिया जाएगा और खुद ब खुद नया पिताशय आ जाएगा। इसमें जमा रहता है, हरे रंग का होता है। पिताशय में पथरी होकर पिताशय को निकाल दिया जाता है। ये दो प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, पहला है पित्त लवण, दूसरा है पित्त वर्णक। पित्त लवण यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो फैट्स लवण तोड़ता है, फैट्स को तोड़ता है। इसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, दो प्रकार के पदार्थ पाते हैं। पित्त लवण जो कि फैट्स को तोड़ता है, पित्त वर्णक यह दो प्रकार के होते हैं। पित्त वर्णक दो प्रकार के होते हैं। पित्त वर्णक जो कि उसका कलर देता है, देखिए पित्त वर्णक भी कलर देता है। बिलिरुबिन पीले रंग का होता है, अब बिलिबिरडीन जो हरे रंग का होता है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, 12 बज चुका है, 12 से ऊपर हो गया होगा। तो अभी लग रहा है हमें ठंडी। आप लोग कहेंगे कि ठंडी लग रहा है, स्वेटर क्यों नहीं पहन रहा है? क्या है कि सब पहनेगा स्वेटर तभी ना हम पहनेंगे, हैं? सब पहनबे नहीं करेगा, हम स्वेटर पहन लेंगे? सब पहनेगा तब पहनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो जो है, यह चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। सॉरी, चैप्टर जीवो जैव प्रक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैव प्रक्रम में अभी उत्सर्जन पढ़ना है, शोषण पढ़ना है। अगला जो वीडियो होगा वो शोषण के ऊपर होगा, इसलिए आप लोग बने रहिए। और हाँ, जितने भी बच्चे पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं वो इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो यह अच्छा लगा हो तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।